जय हिंद साथियों। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि बेस्ट स्टडी प्लान के लिए आपको किस प्रकार की रणनीति बनानी चाहिए। सबसे पहले जैसे अपने लोग आज बात करते हैं एसएससी जीडी की, तो एसएससी जीडी की अपने लोगों को किस प्रकार से तैयारी की जानी चाहिए। तो पॉइंट नंबर एक पे अपने लोग आते हैं। तो पॉइंट नंबर एक में बात की गई है कि आपको सबसे पहले इसका सिलेबस पता होना चाहिए। जो सिलेबस है वो आपकी स्टडी टेबल या फिर जो आप एक बुक रखते हो उसके फ्रंट पेज पे चिपका लो। क्या इस जो सिलेबस है उसका सबसे पहले सिलेबस उसका है। फिर आपका दूसरा पॉइंट आएगा कि हमें किस टीचर से या कहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखो, तो ऑनलाइन की बात की जाए, जैसे यहाँ पे रोजगार विद अंकित की बात की जाए, तो ये भी जितने ऑनलाइन, पहली बात तो टीचर जितने होते हैं सारे बहुत अच्छे होते हैं और सभी टीचर बच्चों के भले के लिए पढ़ाते हैं जिससे बच्चा सिलेक्शन हो। कोई भी टीचर नहीं चाहता कि हमारे से पढ़ के बच्चे का सिलेक्शन ना हो, ठीक है। सभी टीचर चाहते हैं हमसे पढ़ के बच्चे का सिलेक्शन हो। तो इन आप मतलब किसी भी टीचर को एक को फॉलो कर सकते हो। ऑफलाइन में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको हम नहीं जानते होंगे या जिनका इसमें नाम नहीं दिया जाएगा, बट टीचर सभी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे बात सबसे पहले कर लेते, RWA से आप पढ़ सकते हो, कैरियर बेल से पढ़ सकते हो। बात की जाए एग्जामपुर विवेक सर, उनसे भी आप पढ़ सकते हो क्योंकि ये टीचर सभी अपने आप में बहुत अच्छे। और भी टीचर हैं, जैसे बात की जाए आपकी उत्कर्ष क्लासेस से भी आप पढ़ सकते हो। रैंकर्स गुरुकुल, SSG गुरुकुल, यहाँ की शुभांशु सर मतलब और रैंकर गुरुकुल जिसकी बात की जाए तो आदित्य रंजन सर, और उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरव सर, और अदर भी टीचर हैं। वो सारे टीचर अच्छे हैं। फिलहाल आप इनमें से मतलब इनमें से क्या, अदर भी कोई बहुत सारे टीचर हैं, उसमें से किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लो। जैसे अड्डा 24/7 की बात की जाए, टारगेट विद अंकित सर की बात की जाए, और भी टीचर हैं जैसे अपने विपिन सर हैं मैथ्स वाले टीचर। उनमें आप किसी भी एक टीचर को फॉलो करके सबसे पहले कर सकते हो। अब दूसरी बात की जाए इसके बाद, मतलब टीचर बहुत, देखो टीचर ऑनलाइन भी है, टीचर ऑफलाइन भी है। क्या बात, टीचर ऑनलाइन भी है, टीचर ऑफलाइन भी है। तो ऑनलाइन की बात की जाए, यहाँ ऑनलाइन भी टीचर हैं और ऑफलाइन भी टीचर हैं। तो आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, आपका मन में आएगा कि ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन। तो अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। दोनों आपके पास है, मतलब चॉइस है। अगर जिस प्रकार से आपको कंफर्टेबल बने तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अब अगले पॉइंट पे अपने लोग आते हैं, जहाँ बात की जाए, देखो अब किस किस बुक को हमें पढ़ना चाहिए। देखो, आपके पास अगर कोई बुक है तो वो एनफ है। मतलब जैसे आप बोलो मैथ्स की एक बुक हमारे पास है किसी भी टीचर की, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हम किसी टीचर का प्रमोशन कर रहे हो, हाँ। ऐसे मतलब आपके पास अगर कोई सी भी बुक है तो आप उसी बुक से पढ़िए। पहली बात तो ये है, जैसे एक बार आप टीचर जो पढ़ाएंगे वो सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले आपको बताया जो सिलेबस में दिया हो वो पढ़ना चाहिए, नहीं पता चले सिलेबस में कुछ है और आप पढ़ते कुछ रहे, तो यहाँ से ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके पास कोई सी एक्स मतलब XYZ कोई सी मैथ की बुक है, यहाँ पे हम नाम ले लेंगे तो बोलोगे आप ये लोग कि उन टीचर का प्रमोशन कर रहे हैं एक्स टीचर का, या ऐसे ही एक रीजन की बुक आपके पास होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की। क्योंकि बुक जब आप प्रैक्टिस करोगे तो देखो, टीचर पढ़ाएंगे वो तो वहाँ से आप पढ़ते ही रहोगे, बट आप जब स्वयं सॉल्व करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जिससे आपकी स्पीड एक्यूरेसी वो सारी मजबूत होगी, ठीक है। अब बात की जाए जीएस, तो जीएस के लिए अपने लोग मोस्टली क्या ल्यूसेंट की बुक रखते हो। ल्यूसेंट की बुक है तब तो सही है। देखो, अगर आपके पास कोई बुक है तो आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ल्यूसेंट की न्यू कोई सी बुक हो तो वो वाली चल जाएगी, या अदर कोई भी पब्लिकेशन की कोई भी बुक हो। हिंदी की भी मैं ऐसी है कि हिंदी की आपके पास बुक है तब तो सही है, वरना देखो एक और आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है कि किताबों की ओर लौटो है। देखो भाई, बिल्कुल किताबों की ओर लौटो, या फिर ऐसे बताओ आप कि जितने भी टीचर हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक से ही पढ़ के पढ़ा रहे हैं अपने लोगों को, है। या फिर कोई ऐसा टीचर है जो किसी बुक को ना पढ़ के आया हो, वो डायरेक्ट अपने ही तरफ से पढ़ाने लगा हो। भाई, तो किताबों की ओर, किताबों से पढ़ना जरूरी है, हम भी मानते हैं, बट ऐसा नहीं कि किताबों ही की ओर लौटो। आज का देखो जमाना चेंज हो रहा है, किताबों से ही अगर ज्ञान मिलता है तो ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन वाली सारे टीचर और ऑफलाइन वाले टीचर समाप्त हो जाते, क्योंकि अपने लोग किताबों ही से पढ़ लेते। यहाँ पे आपको एक बुक होनी चाहिए, टीचर्स की गाइडेंस में पढ़ना चाहिए, ठीक है। और अगली बात की जाए, जो जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसकी बात की जाए, जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखो दर्शाया भी गया है, क्या लास्ट पॉइंट है, तो ये आपको देखना चाहिए, अच्छे से इसे समझ लेना। इसमें क्या, देखो आपको एक वीकली चार्ट बना लेना है। जैसे 7 दिन होते हैं तो उसमें से आप एक इस प्रकार का पॉइंट बना लेना, और मतलब जो आपकी बुक होती है उसके फ्रंट पेज पे, मतलब जो पहला पेज होता है उस पे
ऐसे एक चार्ट बना लेना, इस प्रकार का एक चार्ट बना लेना। उसमें मतलब 6 कॉलम करना, 6 कॉलम। इसमें करना क्या है आपको, देखो आपने एक टारगेट बनाया जो सुबह बनाया, मतलब डेली आपने जैसे टारगेट बनाया, एक हमें मैथ की क्लास करनी है, एक रीजनिंग की क्लास करनी है, एक जीएस की क्लास करनी है, एक हिंदी की क्लास करनी है। तो अब देखो आपने ये टारगेट बनाया, अब आपको करना क्या है, जैसे आपने इस बॉक्स को बनाया तो आपको शाम को क्या करना है, देखो अगर आपने ये टारगेट जेन्युइन ईमानदारी से पूरा किया है तो इस वाले एक बॉक्स में स्टार बना देना, इस प्रकार का है। अगर स्टार बना दिया आप, ऐसे ही आप कर, अगर जेन्युइन आपका है इस प्रकार से स्टार बना देना। और अगले भी दिन अगर आपने यही टारगेट फॉलो के सही कर लिया तो फिर स्टार बना देना। इस तरीके से आप स्टार बनाए, जिस दिन आप नहीं कर पाओ उस दिन क्रॉस का चिन्ह लगा लेना, ठीक है। इससे होगा क्या, जिस दिन आपका मतलब जब एक महीना होगा फिर आप काउंट करना आपके में स्टार की संख्या ज़्यादा है, या देखो स्टार की संख्या ज़्यादा है या क्रॉस की संख्या ज़्यादा। एक्यूरेसी अगर आपकी सही रही, मतलब अगर आप निरंतर पढ़ाई ऐसे ही करते रहे तो आपके अगर स्टार की संख्या ज़्यादा है, 100% भाई बोल रहे हैं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकता। और एक और चीज़ कि ये स्टार है वो आपको सुबह नहीं बनाने हैं, पता चले आपने सोचा कि आज हमें इतना पूरा करना और इसमें स्टार बना दिए हैं, तो स्टार आपको सुबह नहीं, जब टारगेट पूरा हो जाए जो आपने लिया है तब फिर उस कॉलम में स्टार बनाना है। और संडे को क्या करना, आप मतलब जो पढ़ा है उसका रिवीजन मेन चीज़ होती है। देखो पढ़ते तो सारे लोग हैं और एक से एक मतलब सभी उसी टीचर से पढ़ते हैं, मतलब जैसे मान लो एक्स टीचर से कोई पढ़ रहा है, उसी एक्स टीचर से पढ़ के कोई टॉपर आ रहा है, कोई उसी टीचर से पढ़ के लास्ट आ रहा है। तो सब आपको रणनीति ये बनानी चाहिए कि इसी प्रकार से आपको संडे को मतलब रिवीजन करना चाहिए, जो इतना पढ़ा है उसका किस सबका रिवीजन तो डेली का डेली करोगे तो और फायदा, बट संडे को स्पेशली रिवीजन। और आपने जो पढ़ा है जब तक रिवीजन नहीं कर पाओगे तब तक हो सकता है कि आप पढ़ते सारी चीज़ें हों, रिकॉल माइंड में नहीं रहती हैं। तो रिवीजन से क्या होता है वो चीज़ें लंबे समय तक चलती हैं। और इसके बाद चलते हैं, ये वाली रणनीति आप पक्का फॉलो करना, इसके बाद बताना, ठीक है। अगले पॉइंट, देखो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ना लगी हो तो कोई बात नहीं है, डिसलाइक कर देना। थैंक यू।